कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें और उसके नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसकी महिमा कान बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करें। आज का दिन प्रभु ने एक बार फिर से दिया है। मैं आज के दिन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे लेकिन वो आज का दिन नहीं देख पाए। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम आज का दिन देख पाएँ। बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन वो नहीं पा पाते, परंतु हमें प्रभु ने ये अवसर प्रदान किया है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है हम गलातियों उसका दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक किताब समाप्त होती जा रही है। परमेश्वर हमारी मदद करता है। हमने सुबह मॉर्निंग में भी डिवोशन से पहले हम लोग अपने लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं और यशायाह से लेकर यिर्मयाह से लेकर विलाप गीत से लेकर और ऐसे अलग अलग जो
किताबें हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, और ये आपके साथ मिलकर हम लोग पूरे नए नियम का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के वचन में से दूसरा अध्याय गलतियों का, उसका 19 और 20 पद को लिखा है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने सुंदर सुबह आज हमें दी है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ सके। प्रभु, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए, आपकी बड़ी सहायता के लिए जो आपने हमारी की है, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर हैं प्रभु, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, और न केवल हिंदुस्तान में परंतु उसके बाहर भी परमेश्वर बहुत से लोग आपके इस वचन को सुनते हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, आपका हाथ बना रहे, एक एक हृदय को बदले, एक एक मन को बदले, एक एक के जीवन को बदल दे, ताकि परमेश्वर हम चाहते हैं लोग आपके चरणों में आ जाएं और आपके स्वर्गीय आनंद की अनुभूति कर सके, और इस पृथ्वी पर रहते प्रभु अपने जीवन का रिजर्वेशन कराएं, ताकि संसार को छोड़ने के बाद हम उस स्वर्गीय पिता के पास जाएं। परमेश्वर, हमारी यही बोझ है, हम यही चाहते हैं कि हमारे हर जन, हर भाई बहन पिता परमेश्वर आपके साथ उस रिजर्वेशन को करें, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें, शांति को प्राप्त करें। जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं शांति उनको मिले, तसल्ली उनको मिले, और जब इस संसार को छोड़ कर जाते हैं उसके बाद उस प्रभु के साथ अनंत काल के लिए रह सके। प्रभु, हमारी यही दुआ है, हमारी यही प्रार्थना। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप उनको भी सद्बुद्धि दे, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर मुझे आपको आशीष तो दे रहा है, हर कदम पर हमें संभालता है। ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन हमें आगे ले जाता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले। लिखा 18 पद में, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। जिस किसी को मैंने छोड़ दिया, मैंने पाप को छोड़ दिया, मैंने बुराइयों को छोड़ दिया, मैंने लालच को छोड़ दिया, मैंने प्रभु के चरणों में आकर अपने गुनाहों से तौबा करी और ईमानदारी का जीवन जीने की कोशिश करी। और पौलुस इसी बात को कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, जो मसीह में धर्मी ठहराना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रियो, वो आगे चल के इस बात को कहता है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, शैतान का एक घर बना हुआ था, उसमें शैतान जैसे कहता था ऐसे वो करता था। और मसीह जीवन में भी जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो प्रभु की संगति में रहते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो जब उन गलत चीज़ों को गिरा देते हैं, वो जब परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को जान जाते हैं, बुराइयां जीवन से निकल जाती, छल कपट निकल जाता है, एक दूसरे की भलाई जब सामने आती है तो वही सब कुछ है। और उसी बात के लिए पौलुस कह रहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि आप देखिए कोई भी चीज़ नीचे गिर गई या कि हमने मिट्टी में मिला दिया, तो वो बराबर सही रूप में नहीं आ सकती है।
लेकिन प्रियो, यहाँ पौलुस कहता है क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ, जो पाप मैंने छोड़ दिया, जो गुनाह मैंने छोड़ दिए, जो 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 मेरे जीवन को बर्बाद कर रहे थे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर रहे थे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर लिया, यदि मैं फिर से उसको बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को मिटा दिया, और इसलिए यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने कहा, जिस पद ने मेरे जीवन को बदला। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हमारा जीवन ऐसा हो कि अनंत काल तक हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बना के रखें, और यही अनंत काल का जीवन है जो हमें आगे बढ़ाता है। यही अनंत काल का जीवन है जो हमें शांति प्रदान करता है। यही अनंत काल का जीवन है जो हमारे जीवन को आशीष से भरता चला जाता है। इसलिए वो कहता है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया था, व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया था। व्यवस्था में लिखा है 10 आज्ञा। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, पुराना नियम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मरने का मतलब है पुराना नियम से क्या हो गया, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। नियम कानून हमें ज़्यादा समय तक बांध कर नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए जब आप उसमें जीते हैं, जीना मसीह, मरना मसीह, सब कुछ मसीह में, फिर आप देखेंगे इस पृथ्वी पर आपका जीवन कितना आनंदमय रहेगा। इस पृथ्वी पर जो भी आप करेंगे परमेश्वर उस पर बरकत देगा, और क्या ही धन्य होता है वो जीवन, जिस जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं और शैतान को हम हारता हुआ देखते हैं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि आप उसके साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। आज जीना मेरे लिए मसीह है, पौलुस कहता है। उस जमाने में पौलुस कहता है, और आपके लिए भी, मेरे लिए भी यही है। 20 पद में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। कई लोग कहते हैं कि नहीं, उसको नहीं चढ़ाया गया, किसी दूसरे को चढ़ाया गया। जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी का क्या होगा, जिन लोगों ने देखा था, हमने प्रत्यक्ष रीति से जाके देखा। उसके चेलों ने इस बात को गवाही दी। उसके चेलों को जो देखते हैं आज, जब हम यरूशलेम जाते हैं, जब इज़राइल जाते हैं, तो वहाँ वो सब चीज़ों को देखते हैं। जहाँ पर यीशु मसीह चला फिरा, उस भूमि पर, उस पवित्र स्थान पर जब लोग जाते हैं तो वास्तव में उसके उस गहरे प्रेम को जानते हैं कि वो इस यहाँ पर रहा, इज़राइल में आया, यहाँ पर उसने इस देश को आशीषित कर दिया, लेकिन उन्होंने इसकी मूल्य नहीं जाना। कहता वो अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रियो, ये है वास्तव में परमेश्वर मुझे और आपको अपने पास बुलाना चाहता है, ताकि वो अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसके पास आते हैं, लिखा है यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 11 पद में लिखा, पर अपने घर आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। इज़राइल पहुंचा, लेकिन इज़राइलियों ने उसको नहीं पहचाना। आज भी वो उसका इंतजार कर रहे हैं। आज भी कह रहे मसीहा आएगा, उद्धार करेगा, और वो आकर चला गया। उन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, और ये पहले से उन्होंने पढ़ा कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, बलि किया जाएगा। उसने सारी दुनिया के लिए हमारे अपराधों को मिटा दिया, हमें आशीष कर दिया। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए कहता है, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में
अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास के से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पहले हम शैतान की गुलामी में थे। शैतान हमसे झूठ बुलवाता, हम झूठ बोलते थे। शैतान कहता लालच करो, हम लालच करते थे। शैतान की गुलामी में थे, क्योंकि आदम और हव्वा के समय से परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया था। अदन की जो स्वर्गीय राज्य था उससे निकाल दिया था। उसके बाद आदम और हव्वा को मौका नहीं मिला कि फिर से उस अदन की वाटिका में प्रवेश करें, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजकर, अपने दूत को संसार में भेजकर, अपने उस जीवन को भेजकर हमारे लिए रास्ता खोला, ताकि उस अदन की वाटिका में फिर से प्रवेश कर सके। ये अदन की वाटिका क्या है? जब आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तब आप उस आनंद में रहते हैं जहाँ किसी बात की कोई घटी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर के लोग को जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो संसारिक दृष्टि से उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा। इसलिए प्रियो, आज हम फिर से ही रुकेंगे और कल आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा करें। कल रविवार का दिन है, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा ताकि हम आगे बढ़ें। कल अपने कलीसिया में जाएं, आशीष को प्राप्त करें। रविवार का दिन आशीष प्राप्त करने का है, बरकत पाने का है, ताकि हम पूरे सप्ताह भर के लिए एक नई ताजगी लेकर आगे बढ़ सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।